अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। साधन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैः पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सिद्धोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साहसान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित दीन जिन चैत्यालोधारे दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सरोद साधवादन मदोदकर मदगत समावरणानाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिकाराम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का कल शाम को टिकैत नगर जन्मभूमि में मंगल आगमन हुआ है और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुफलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन के सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदु फलार्के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमेजे। कुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिरकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप फुलार्घ्य गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभ से घी अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तिकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदु फलार्के धवल मंगल गान रवा कुले धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांकिक ऋणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार्घ्य गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदनी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्पामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाए जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम हम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अप्रेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्पामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम रा शिवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्पामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्पामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिक द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभुका कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांत भाकुले जिनग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्पामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम ओम राज शौच नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विध संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का नुकुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन प्रसंदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जिंदन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल सबडियो परम्मा गीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली श्री रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशन जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयर जैन श्रीमती सुषमा जैन श्रीमती क्षमा जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा सिद्धिका विनायका प्रभा सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रभास देवरगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मैरानम संध्या सिटी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी यसाइना माही पुण्याचार्य वीर अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस विजयन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सतना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मधुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज सुशील कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से, टिकैत नगर निवासी श्री मनीष जैन, श्रीमती रीना जैन, आनंद जैन, राजू जैन, रजत जैन, श्रीमती नीलम जैन, ईशान जैन सपरिवार टिकैत नगर निवासी सपरिवार से, श्रीमती रेखा गुलाबचंद जैन टिकैत नगर सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सब निदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्यान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूतिसार व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम,
सर्व दुखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमाना मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश टिकैत नगर नगरे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मनातमादिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मनम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम को सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जब ले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार्घ कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हो करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार्घ कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में 5 तीर्थंकर भगवान के जन्म हुए उनके टोंक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी मोहमोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति जी शांतिनेशम नग्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेशम किसका। ओम ह्रीं श्री शांति कुंज नाथ भगवान जिनका जन्म हसनापुर में हुआ उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। नीरगंधे क्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष बुली निगड़ा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु मुझे। ओम ह्रीं चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त पिछीधारी दिगंबरजन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी एक प्रतिमा अयोध्या में जो 3 लोक की रचना बन रही है जिसमें प्रत्येक प्रतिमा 458 अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान होंगी
उसमें से एक प्रतिमा श्रीमती रेखा रानी गुलाबचंद जैन टिकैत नगर, उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके पुत्र नितिन कुमार प्रिया जैन, सुयश कुमार पारुल जैन, सौधर्म ईशान सुहानी जैन परिवार की ओर से एक प्रतिमा का दान दिया गया। 1,11,000 रुपये की राशि में एक एक प्रतिमा 3 लोक रचना में विराजमान की जाएंगी। जो भी महान भाव शाश्वती अयोध्या के नवनिर्माण, शाश्वती अयोध्या के विकास में अपना योगदान देंगे, निश्चित रूप से उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद किनका जन्मदिन है? रजत जैन। कहाँ हो रजत जैन? रजत जैन, इनका आज जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर अर्घ्य चढ़ा करके उतने ही फल एक बढ़ा करके लाए हैं और अर्घ्य चढ़ा करके पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह नाथ महामेजे ओम ह्रीम चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता से आशीर्वाद ले लो। दीपक भी जला करके लाए हो। कितने दीपक हैं? 20 दीपक हैं। 19 वर्ष के हो गए। एक बढ़ा करके और इन्होंने आज भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया और उतने ही एक बढ़ा करके दीपक से भगवान की आरती करेंगे और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रजत जैन टिकैत नगर। दीपक शाम को ऐसे आरती करना था, लेकिन बहुत बहुत इस शुभकामनाएं। बालक की ओर से परीक्षा है तो लखनऊ जाने वाले हैं, इसलिए सुबह ही ले आए। तो आरती कर लो। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जनवरी की, जय जय 24 जनवरी, जय 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 24 जनवरी, जय जय जय। ओम ह्रीं मंगल दीपावतरणम करोमि, मंगल आरती करोमि स्वाहा। ये आरती की है। आइए रजत जैन, आपका खूब नया साल मंगलमय हो। 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इनके लिए नया साल खूब मंगलमय हो। आशीर्वाद पढ़ना, इसका स्वाध्याय करना, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद रजत जैन। और कल इनके पापा राजू जैन, राजेश जैन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, बहुत ही भक्तिमान परिवार है। कल उनका भी जन्मदिन था और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा गिफ्ट कल उनको मिला है कि अपनी नगरी में गुरु माता पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण करवाया। तो राजू जैन के लिए भी कल उनका जन्मदिन था, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और रजत जैन का जो बालकों के लिए आदर्श हैं, ऐसे बच्चे के लिए रजत जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे श्रीमती रेखा जैन, गुलाबचंद जी जैन, आज ही मुझे पता चला कि आपकी 50वीं वर्षगांठ शादी की हुई है। रेखा जी आ जाएं और गुलाबचंद जी आइए। आपके 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेखा को भी बुलाओ। और इनके सुपुत्र हैं नितिन जैन, सुयश जैन, पुत्र पुत्रवधुएं, सब लोग बहुत ही धार्मिक योग्य हैं। और श्री संतुमल जी ठेकेदार जी के सुपुत्र गुलाबचंद जी और रेखा जैन, इसी टिकैत नगर की श्री शांति प्रसाद जी जैन का परिवार, जो बहुत ही धार्मिक परिवार रहा है और नगर के श्रेष्ठी के रूप में रहे हैं। ऐसे उनकी सुपुत्री रेखा जैन का विवाह गुलाबचंद जी के साथ हुआ। मेरे साथ तो पढ़ी हुई हैं रेखा। और 50 साल तुमने रेखा 50 साल तुमने पूरे कर लिया है। आइए रेखा जी और गुलाबचंद जी, बहुत बहुत अरे छूले दो, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आपका नया साल, शादी की वर्षगांठ का नया साल खूब मंगलमय हो और ये दाम्पत्य जीवन सुखी निकले, इसके लिए स्वस्थ रहो, सुखी रहो। मामा की 50वीं, अच्छा श्री, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद इस जोड़े के लिए। पूज्य माता के अनन्य भक्त हैं और आज इन्होंने अयोध्या में जिन प्रतिमा की भी बोली ली है, वहाँ आपकी ओर से प्रतिमा विराजमान होंगी, है ना। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आइए रमेश जी आओ। तो सुना है तुम्हारी भी 50वीं वर्ष आज नहीं है।
बोले कब रहा है? जिस दिन अच्छा, तो अब उनको भी लेके आना। उनका क्या नाम है? गीता जी को भी लेके आना। माता जी का आशीर्वाद। आओ, अब आए हो तो एक तो माला तो ले लो हाथ से। आओ, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप क्या सब बड़ी लोग माता जी आज बोल शांति पाएंगी? प्रसाद जी के सुपुत्र रमेश जी जैन, गीता जैन, इनकी भी शादी सभी की भक्तों को सूचित 50वीं करना है। वर्षगांठ है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग कल शाम को टिकैत नगर मंगल आगमन हुआ है। पूज्य माता जी का स्वास्थ्य, बड़ी माता जी का स्वास्थ्य अभी थोड़ा नरम है। ठंडी के कारण पिछले एक सप्ताह से पूज्य माता जी का गला बोलने लायक नहीं है, इसलिए पूज्य माता जी का उद्बोधन अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ठंडी लगी है पूज्य माता जी को, इसलिए अभी 2-4 दिन पूज्य माता जी के यहीं पर विश्राम पूज्य माता जी को कराया जाएगा और उसके बाद शाश्वती अयोध्या की ओर बिहार होगा। अब पूज्य चन्नावती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सभी लोग मांगी तुंगी के उस पर्वत पर चलिए भावों से, जहाँ विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा भगवान ऋषभ देव की विराजमान है। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। और अब अयोध्या की भगवान ऋषभ देव के पास चलिएगा भावों से, जहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पहुँचने के लिए क्षण क्षण आतुर हैं। स्वास्थ्य ने थोड़ा बीच में बाधा डाली है, लेकिन शीघ्र ही भगवान पार्श्वनाथ की कृपा से स्वस्थ होकर और पूज्य माता जी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव के लिए भी नमन करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सर्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं सर्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। अब प्रयाग की ओर चलें, जहाँ भगवान ने प्रथम दीक्षा इस युग में ली। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। आपको हम भावों से ही पहुंचाते हैं और उन तीर्थों की भी घर बैठे आप वंदना कर सकते हैं। तो अब हस्तिनापुर पहुंच जाइए, जहां जम्बूद्वीप स्थल पर अति विशाल जिन मंदिर के अंदर बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक, जो सफ़ेद वियतनाम के पत्थर से अभी बनाया गया और 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन ही जिसका उद्घाटन हुआ है, ऐसे जिन मंदिर में विराजमान 31 फुट के भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव के चरणों में नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अत्र साक्षात विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं अत्र साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की छत्र छाया में बसे नगर टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान बाहुबली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं सन 2005 में नूतन मंदिर के अंदर विराजमान भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा एवं 2400 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में नमन। समस्त रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में नमन तथा सन 2019 में नूतन जिन मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा और सानिध्य से में विराजमान हुए नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में नमन करती हूँ। भव्यात्माओं, संसार में कर्मों की गति विचित्र है।
यानी यूँ कहें हम कि जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संसार के अंदर किसी भी प्राणी को 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक प्राणी के लिए कर्म व्यवस्था पर ही दृष्टिपात करना पड़ता है, क्योंकि 1 इंद्री को धारण करने वाले जो 5 स्थावर जीव हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये भी सब कर्म के उदय से ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। 2 इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव विकलत्रय कहलाते हैं। बचपन में जब रात्रि पाठशाला चलती थी तो ये सब चीज़ें मूल रूप में पढ़ाई जाती थी, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री के जीव विकलत्रय कहे जाते हैं। इनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, इसलिए विकल हैं, और ये 3 हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 3 प्रकार के, इसलिए इनको त्रय कहते हैं, विकल त्रय। और पंचेंद्री जीव जो संपूर्ण इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को धारण करते हैं, अर्थात हमारे तुम्हारे पास 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, श्रोत्र, 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियों की परिपूर्णता के कारण पंचेंद्रीय जीव हर तरह के विवेक अविवेक से किए जाने वाले कार्यों को समझता है। मैं पाप कर रहा हूँ यदि, तो कोई न देख पाए, लेकिन मन तो जानता है ना। भगवान, केवल ज्ञानी भगवान तो देखते ही हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि मन जाने पाप और माँ जाने बाप। माँ जानती है, और जिस दिन से बालक पहचानने लायक होता है तो माँ बताती है ये तेरे पिता हैं। तब उसको बाबूजी, लाला जी, पापा जी, डैडी जी जो भी कहते हैं, पिता की पहचान करते हैं। और मन के अंदर हमेशा एक शूल की तरह चुभता है कि मैंने अपने द्वारा ये पाप किया, मैंने किसी को सताया, मैंने किसी को उबारा, मैंने किसी पर करुणा की, तो एक अद्भुत शांति मिलती है कि आज मैंने किसी का उपकार किया, आज मैंने दान दिया। मैं समझती हूँ कि आज हमारी रेखा जैन, गुलाब चंद जी जैन जितना अपनी 50वीं वर्षगांठ शादी की मना करके खुश नहीं हुए होंगे, जितना आज दान दे करके खुश हुए। क्यों? कि मेरी ओर से अयोध्या में प्रतिमा विराजमान हो जाए। दान की परंपरा भी अनादिकाल से चलती है और ये परिवार तो बहुत ही धार्मिक रहा है। आज हम जिस धर्मशाला में, वसतिका में बैठे हैं, यह भी रेखा जी आपके भाई फरेंदी लाल जी, प्रेमचंद जी नाम था ना उनका, किस तरह से उन्होंने मेहनत कर करके एक एक ईंट ढो ढो करके और उन्होंने इस धर्मशाला के निर्माण में और मंदिर जी के निर्माण में अपना योगदान किया है। आप ऐसे परिवार की पुत्री हैं। और हमारे गुलाब चंद जी भी उस परिवार के पुत्र हैं जिन्हें ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं कि हम उन्हें कहा करते थे संतू दादाजी। यानी कुछ ना कुछ घर की रिश्तेदारी होगी, और उनकी धर्मपत्नी जी को भाभी कहा करती थी। ज्ञानमती माता आज 90 साल की हो रही हैं। अगर ये किसी को दादा कहती थी या भाभी कहती थी तो उस परिवार के लोग पुण्यशाली हैं। हमारे हाँ मामा, ठीक है, मामा बुआ का रिश्ता रहा होगा। तो आप लोगों को आज अपने जीवन की सार्थकता जरूर महसूस दी होगी कि हमने पूर्व जन्म में कितने अच्छे कर्म किए, जैन कुल में जन्म लिया, और जहाँ दान की परंपराएं चलती हैं, नित्य ही आहार दान देने की भावना, दर्शन करने की भावना भगवान की, ये अच्छा लगा है। और हमारे रमेश चंद जी का भी जो शादी की वर्षगांठ आई, खैर स्वामी जी ने बोला होगा, मुझे ध्यान में नहीं है,
आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक भी किया था। भगवान ऋषभदेव की चांदी की प्रतिमा विराजमान की थी ना, बाहुबली भगवान की, और रेखा ने भरत की प्रतिमा विराजमान की थी। तो और हमारे महावीर जी जो आपके भाई थे अभी कोरोना काल में चले गए, उन्होंने आज भी जब विदेश क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष जा रहे हैं, सिद्धालय में विराजमान हो रहे हैं, सिद्ध शिला कभी भी पूरी भरने वाली नहीं। यानी वहाँ कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि जब ये हो जाए कि अब तो सिद्धों की कमी आ गई, अब यहाँ पर जगह नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके वेदनी कर्म का नाश हो गया, आयु कर्म का नाश कर दिया, अवगाहन गुण प्रकट हो गया। तो वहाँ पर एक दूसरे को बिना बाधा पहुँचाए और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध भी ठहर जाएं, ऐसी शक्ति वहाँ पर मिलती रहती है। आज आप देखते हो जहाँ साधु भी बैठ जाते हैं तो छोटे से कमरे के अंदर बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके अव्ययवाद या अवगाहन गुण नहीं प्रकट हुआ, पर उस ओर चल रहे हैं। तो कर्मों के नाश करने की ओर जो अग्रसर हैं, उनके अंदर भी गुणों के अंश आ जाते हैं। यानी वहाँ जाकर व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है, इतना समर्पित हो जाता है कि एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाते हैं। तो न गोद में बैठने वाले को कोई कष्ट होता है, न बैठाने वाले को कष्ट होता है, और सोचते ये हैं हम संत के प्रवचन सुन ले। अब मैं कल से देख रही हूँ कि आप खूब प्रसन्न चित्त थे, और चाहे किसी को एक दूसरे को धक्का मुक्की भी लग रही थी, पर कितने आनंदित थे। तो आपका जो बीच में विघ्न कर्म आया था, अंतराय कर्म की ज्ञानमती माता ने कह दिया था हम तो नहीं आएंगे, हम सीधे कि आपने एक ब्रह्मास्त्र दिया कि माता जी पारसनाथ भगवान के दर्शन के बिना आप कैसे जा सकती हैं, भगवान पारसनाथ आपको स्वस्थता प्रदान करेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र बना ज्ञानमती माता जी के लिए, और आपके अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया। तो जो लाभांतराय कर्म आया था वह नष्ट हुआ, और आपको लाभ, गुरु सानिध्य का लाभ आपको मिल गया। तो क्या समझे कि कर्म प्रबल है। तो मुख्य रूप से हमें यदि लाभ चाहिए, यदि सुख चाहिए, यदि आरोग्यता चाहिए, तो भले ही पूर्व जन्म में कोई असाता कर्म बांधा हो, लेकिन हमेशा दूसरे को सुख देने की भावना करना और खुद सुखी रह करके आगे सुख की सामग्री को इकट्ठा करना। जब इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, इन पदों के धारी बलभद्र, नारायण, ये सब भी होते हैं, पूर्व जन्म में पुण्य करते हैं। कभी वैराग्य भावना पढ़ी है? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। कैसे? जैसे किसान जो है, जो धान उगाता है, गेहूँ उगाता है, तो उसका पूरे का उपभोग नहीं करता, पूरा बेचता नहीं है, थोड़े बीज रख देता है कि आगे भी खेत में डालना है, उसको उगाना है, खेती करना है, खेती की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से जो चतुर हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो चतुर किसान की तरह से सुख को भी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आज प्राप्त किया है, तो उस पुण्य कर्म को भी यहाँ समाप्त नहीं करते, बीज के रूप में उस पुण्य को आगे के लिए रखते हैं। और रखा तभी चक्रवर्ती बने। वज्रनाभि चक्रवर्ती की खूब वैराग्य भावना पढ़ी जाती है। हमने हमेशा पूज्य आरिका रत्नमती माता जी को 2-3 चीज़ें पढ़ते देखा। एक तो छठाला प्रतिदिन पढ़ करके या सुन करके ही सोती थी। कहती थी देखो इसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, इससे हमें
चारों गतियों से निकलने की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा, राजा राणा छत्रपति 12 भावना जरूर पड़ती थी वैराग्य के लिए। तीसरा, उनको बहुत पसंद थी वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना। मैं देखती हूँ ज्ञानमती माता जी ने आज 500 ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आज भी वो 6 ढाला की एक एक ढाल पढ़ती हैं। 6 ढाला की ढाल पढ़े बिना सोती नहीं, सम्मेद शिखर की वंदना को सुने बिना सोती नहीं। कि कहती हैं सम्मेद शिखर का स्मरण आ जाता है। मैंने कितनी बार वंदना की, ऐसा लगता है कि हम वंदना कर रहे हैं, एक एक टोंक दिखने लग जाती है। और 6 डाला पढ़ करके, चतुर्गति के दुखों से डर करके और आत्म कल्याण की तीव्र भावना भाती हैं। तभी आज 70 साल से निर्विघ्न तपस्या उनकी चल रही है। तो महानुभाव, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना। आपने शुभ कर्म किए हैं, किए पिछले जन्म में अच्छे कर्म की जैनी कुल परिवार मिला। किए पिछले जन्म में अच्छे कर्म, अब जैनी कुल परिवार मिला। जैन कुल में जन्म लिया और ऐसे नगर के अंदर जहाँ गणनी ज्ञानमती माता के इतिहास को पूरे देश और दुनिया के अंदर जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज पुनः दृष्टि सबकी लग गई है कि ज्ञानमती माता जन्मभूमि में पहुंची हैं, तो जन्मभूमि के लोगों का कितना पुण्य खिल गया है। यह निश्चित रूप से निसंदेह आपको मानना है कि इस टिकैत नगर के सारे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। केवल ज्ञानमती माता जी का ही नहीं, आपको अनेक संतों का सानिध्य मिलता है और ये कह करके सानिध्य मिलता है कि हम उस नगरी में जाएंगे